क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए निकले हैं, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए निकले हैं। वो हमारे राना सनाउल्लाह क्या की हुकूमत, यजीदों की, जालमों की हुकूमत लेके, और उन्होंने आते ही अवाम का खून। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं। आज 22वां दिन है और आज खान साहब अदालत पेश होने वाले थे, लेकिन इतवार मंडे तक उनको जो है ना छूट मिल गई। अभी हमारे साथ जो जशवीली कारकुनान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अब खान साहब जो मंडे को जाने वाले या नहीं जाने वाले। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। पिछले 22 दिन से आप यहाँ पे दिन रात लगी हुई हैं, माशाल्लाह। मुलाकात भी होगी खान साहब से। खान साहब का कैसा जोश और जुनून है इस टाइम? आप देखिए खान साहब का तो जो है उनके वर्करों का देख लें आप, उनसे अंदाज़ा लगा लें कि खान साहब का क्या जोश जुनून होगा। क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए निकले हैं, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए निकले हैं, वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। तो वो अपने लिए तो नहीं निकले, उन्होंने तो अपना सारा कुछ छोड़ के हमारे लिए हमारे पास बैठे हुए हैं। ना वो डरने वाले, ना झुकने वाले, ना बिकने वाले, और गोलियां खा के भी वो बंदा इधर हमारे पास बैठा हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो हमारे लिए हमसे कितनी मोहब्बत करता होगा और हम उनसे कितनी मोहब्बत करते होंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा मुझे बताएं, खान साहब को जिस तरह ये कल रात को ही 25 गाड़ियाँ आ गई पुलिस की, राना सनाउल्लाह के लिए क्या बोलेंगे आप? राना सनाउल्लाह के लिए तो मुझसे कुछ कलवाओ ही ना। इसका तो जो हाल होने वाला है ना, वो तो फिर वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी। मैं आपको कुछ बयान नहीं कर सकती। राना सनाउल्लाह क्या, उसके सामने मेरे कोई भी अल्फाज ना ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ वो क्या कर रहा है कि मॉडल टाउन का सानिया दोहराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आज यहाँ माएँ भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं। आज उन लोगों को ये लोग यहाँ ऐसा कुछ हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मॉडल टाउन वाला वाक़या, लोग डर जाएँ, लोग चले जाएँ। आप देखें जब भी कॉल आती है हमें, जो भी लोग कम नहीं होते, लोग फ़ौरन यहाँ पहुँचते हैं। हम औरतें भी पहुँचती हैं, बच्चे भी पहुँचते हैं। किसी को डर खौफ है ही नहीं, क्योंकि लोग डर ही नहीं रहे, लोगों का खौफ ख़त्म हो गया। क्योंकि जो 25 मई को इन लोगों ने किया हमारे साथ, हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, हम कश्मीर या इंडिया में तो रहते नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा खौफ जो है ना 25 मई को ख़त्म कर दिया। फिर इन्होंने खान को रजीम चेंज के ज़रिए इन्होंने खान साहब की हुकूमत को गिराया। फिर इन लोगों के साइफर के ज़रिए इन लोग लेके आए चोरों की हुकूमत, यजीदों की, जालमों की हुकूमत लेके, और उन्होंने आते ही अवाम का खून चूसना शुरू कर दिया। आप देखें ये 35-40 साल के तजर्बा लेकर आए थे और हम समझे थे शायद पाकिस्तान को कुछ कर देंगे। हम भी सब सोचते थे कि खान साहब की हुकूमत में कुछ नहीं हुआ, मगर जब हमें बाद में पता चला कि खान साहब के नीचे जो इतना बड़ा माफिया, जो खान साहब को काम करने ही नहीं दिया गया, आज जो खान साहब को आने दे ही नहीं रहे, कौन है वो? उसके पीछे बहुत बड़ा माफिया। क्योंकि अगर वो खान साहब आ जाते तो उस माफिया की करप्शन क्या हर चीज़ बंद हो जाएगी, तो वो फिर कैसे खान साहब को आने दें? तो खान साहब के साथ अवाम खड़ी है। ये वो अवाम है जिसकी ताकत से पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, जिनकी ताकत से लीडर बनते हैं। और आज मकबूल तरीन लीडर है हमारा इमरान खान, और इमरान खान के साथ हम खड़े हैं, अवाम खड़ी है। और क्या आप क्या समझते हैं कि उसके पास सबसे बड़ी ताकत है? ये चोरों की PDM 12, 13, 14 जमातों की PDM, 2 नंबर जमातें ये खड़ी हो गई चोरों की। आप देखिएगा जिस दिन ये इक़्तिदार में आएंगे ना, जो भी है एक दूसरे की बोटियां ये खुद आपस में निचोड़ेंगे। और आप देखें कि अगर इन्होंने इमरान खान को हाथ लगाने की कोशिश की तो रायविंड जाएंगे हम, जाती उमरा जाएंगे हम, इनको घुस के मारेंगे। बिलावल हाउस भी दूर नहीं है, बैरिया टाउन में। हमने सब रास्ते देख लिए हैं, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अवाम को शऊर आ चुका है। अवाम अब गुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि अवाम अब आज़ादी चाहती है। 1947 में हम आज़ाद हुए थे, मगर नहीं, आज तक हम गुलाम हैं। कुछ ये अमेरिका के गुलाम है, इन्होंने हमें अपना गुलाम ना, ये तो खुद भूखे नंगे चोर, बूट पॉलिशे, बीक बकारी आज बाहर के मुल्कों से पैसे मांगते हैं। वो लोग इनको देने के लिए तैयार नहीं है। बेचने वाले ये आज IMF की कड़ी शरारत मारना, इनका 22 रुपए पेट्रोल जो महंगा कर दिया। तो इंजन बेचने वाले हैं, क्या हो गया? 22 करोड़ अवाम का इन लोगों ने खून चूस लिया। महंगाई बढ़ गई है। आज इंडिया में पेट्रोल का रेट देखे, डॉलर का रेट देखे, हमारी पैसे की कदर ख़त्म हो गई है, बल्कि डिफ़ॉल्ट हो गया पाकिस्तान की कौन सी चीज़ है जिस पे इन्होंने टैक्स नहीं लगाया? मिनी बजट के ज़रिए इन लोगों ने, जब खान साहब ने मिनी बजट पेश किया था तो ये लोग तो कुत्तों की तरह भौंक रहे थे।
अब आप लोगों ने रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ा देते, उस वक्त तो आप लोग बड़ा शोर मचाते थे। ये सहाफ़ी जो चुप करके बैठे हुए, इन लोगों को शर्म नहीं आती? 9 माह पहले जिस तरह ये 1 रुपये 2 रुपये बढ़ता तो ये चीखें मारते थे, अब जो सहाफ़ी वो खामोश बैठे हैं, वो जो चैनल खामोश बैठे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? उनको मैं सिर्फ इतना कह, जो खुदा के खौफ से डरो, क्योंकि हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा आपको। जिन जगहों पे अल्लाह ताला ने बैठाया है ना, उन पे इंसाफ करें। और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं। अगर इंसाफ होता ना तो आज हम यहाँ खड़े ना होते। हमारी अदालतों से, मुझे अपने अदालतों से, इदारों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सही फैसले करें। पाकिस्तान मजबूत होगा, वरना पाकिस्तान से लोगों का इत्मीनान इन इदारों से उठ जाएगा। लोग अपने फैसले खुद करने शुरू कर देंगे, कोई अदालतों में नहीं आएगा, कोई अदलो इंसाफ के लिए आप लोगों के पास नहीं आएगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर तरक्की की तरफ गामजन होना आप देखना चाहते हैं तो अदलो इंसाफ कायम करें। अगर इमरान खान को इन लोगों ने हाथ लगाने की कोशिश की तो इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब इनका श्रीलंका से भी बदतर हाल होगा और ये अवाम करेगी। अच्छा मैम, निकलेगी मरियम नवाज जो खान साहब पे रोज अटैक करती हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढती हैं, आप उनके लिए क्या बोलेंगी? मैं सर्जरी करवा के आई हैं। आज ही उनका मैं एक सुन रही थी कि वो कह रही थी कि मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब कोई ऐसा काम होना शुरू होता है, जैसे कि मिनी बजट आया, अब वो हुकूमत से कहती जी मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्यों तुम्हारा ताल्लुक क्यों नहीं है? तेरा चाचा है, क्या है ना, उसको अपने बाप भगोड़े को बुला ना, अवाम का सामना करे। ये अवाम अच्छा मैम, जब खान साहब की हुकूमत थी 2 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो ये कहती थी मेरे बाबा को नींद नहीं आ रही, मेरे बाबा को गोलियां खा गए। अब तुम्हारा बाबा उधर लंदन में डूब के ना, वो अपने फ्लाइटों से ऊपर से मर जाए कूद के। अवाम का जो हाल कर दिया, तुम लोग कपड़े बेचने आए थे अपने और तुम लोगों ने बका दिए अवाम के कपड़े। तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। आज हर चीज पे टैक्स लग गया, मेडिसन पे, ग्रोसरी पे, हर दूध पे, हर बच्चों की टॉयज पे, बच्चों फलों पे, एक एक चीज पे टैक्स लगा दिया आप लोगों ने। कहाँ जाएगा गरीब अवाम, कहाँ जाएगा गरीब बंदा? आप लोग क्या समझते हैं कि हमें पता नहीं है? कहाँ ये साइफर वाली जो कहानी गढ़ी गई पाकिस्तान में, यहाँ से फिर अमेरिका गई, अमेरिका से फिर यहाँ आई। आप क्या समझते हैं अवाम बुद्धू है, पागल है? अवाम को सब पता है, अवाम खामोश है, मगर जवाब देगी आपका वोट के जरिए। अवाम आपको वोट के जरिए बताएगी कि हम किसके साथ खड़े। हमारा लीडर है इमरान खान, जो आज पूरी दुनिया में मकबूल तरीन लीडर है। लोग सलाम पेश करते हैं हमें कि आपका लीडर इमरान खान है। हम चोरों से जान छुड़ाना चाहते हैं, इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे, क्योंकि बात है हमारी आज़ादी की, बात है हमारे हक की और बात है हमारी बका की, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की। इंशाअल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। हाँ सर।